आज़ाद डिजिटल से मैं हूं ज़ाहिर महमूद नाज़रीन। इस वक्त मैं मौजूद हूं पिम्स अस्पताल की एमरजेंसी में, जहां पर इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आज जो एक ज़ोरदार धमाका हुआ है उसमें जितने लोग ज़ख्मी हुए हैं उनको यहां पर लाया गया है। 12 के करीब लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और 20 से ज़ायद ज़ख्मी यहां पर लाए गए हैं। हम इन ज़ख्मियों से बात करेंगे और जानेंगे कि ये धमाका कैसे, किस वक्त, कहाँ हुआ और ये वहाँ पर क्या कर रहे थे, ये कैसे ज़ख्मी हुए और इनको किस तरह अस्पताल में लाया गया, और अगर इन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इंडिया अफगानिस्तान के साथ मिलकर ये हरकतें कर रहा है तो उसके हवाले से ये लोग क्या कहते हैं। नहीं, बंदा एक उड़ा था, बस वही नजर आया था। हाँ, बम धमाका था। तो मैं उधर से, जब मैं उधर से मैंने भागा हूँ, ठीक है। उधर से मैंने इधर हाथ रखा है, देखा तो इधर से मेरा खून काफी निकल रहा था, ठीक है। आगे आगे लड़के थे वो लोग, फिर मुझे ਬਾਂਹ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। अच्छा, कल ही आ रहे सी। ਹਾਂ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੈਠਿਆ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੰਮੀ ਜੀ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੱਧੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਮੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਦਾਣਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਹੁਣ ਨਿਕਾਲਣਗੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਖੂਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਗਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ सेहत कैसी थी? ਸਿਹਤ ਜੇ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਡ੍ਰਿਪ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਣਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣਗੇ ਛर्रा। वकील के साथ ड्यूटी करता हूँ, कासम खान नियाजी उसका नाम है। उसको पार्क से गाड़ी लेकर उसको उठाने आया था। वो ज़रा अंदर लेट हो गए और मैं वहाँ गाड़ी मैंने खड़ी की है। एक मेरे आगे गाड़ी खड़ी थी, एक मेरी आगे पुलिस वाली वैन खड़ी थी। उसके दरमियान में एक मोटरसाइकिल था, उस मोटरसाइकिल में भी आग लग गई और उस गाड़ी में भी आग लग गई। लेकिन आग एक मोटरसाइकिल को लग गई, एक गाड़ी को लगी। ये अब अल्लाह ही बेहतर जानता है किसमें वो धमाका हुआ है। मासूम लोगों को, अब मेरा क्या कसूर है, बेकिए वालों का क्या कसूर है जो बेचारे मर गए हैं। बच्चों के लिए वो सुबह से निकले थे कि 2-4 पैसे कमाएंगे। मैं अपने बच्चों के लिए निकला हूँ कि भाई मैं दिहाड़ लगाऊंगा, ड्यूटी करूँगा। तो अब पता तो नहीं होता है ना सर, क्या होगा हमारे साथ, क्या नहीं होगा। अपनी ईमानदारी से बता सकता हूँ, जो धमाका हुआ है बिल्कुल मैं मजबूत था। मैंने कलमा पढ़ा और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तूने मुझे बचा दिया। 5-10 कदम दूर थे। हाँ जी, मुझे अल्लाह ने बचाया है। मैं जो ये पुलिस स्टेशन है ना, उनका स्टाफ है मेट्रो का, वहाँ से निकल के दूसरी मेट्रो में बैठने लगा था। तो उसी रोड पे जहाँ पे क्रॉसिंग होती है, रोड के साथ ही ये गाड़ी खड़ी थी जहाँ पे ये ना ब्लास्ट हुआ है। तो वहाँ पे अल्लाह ने बचाया है। मेरे ये जो कपड़े शपड़े देखे, इसके अंदर से शेल निकले, ये सारे लगे हुए हैं। तो इसके ये सारे नज़र आ ही रहे हैं आपको। तो अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी है, मैं यही कहूँगा। अल्लाह ताला आपको नई ज़िंदगी मुबारक करे। कुछ बताएं। वहाँ पे ज़्यादातर बाइकिया वाले लोग जो थे बेचारे वो थे, और कम से कम 40-50 बंदा तो गिर गया था, जो समझ लेके चला गया। मुझे, मैं कहता हूँ जितनी फासले पे मैं था, मैं भी जाने लगा था। अल्लाह ने ये बचाया कि 10 कदम, ये दीवार दूर है, तो मैं वहाँ से फिर पीछे मुड़ा। मुझे किसी ने कोई, मैं खुद ही गया हूँ। फिर मैंने खुद ही, मेरे साफा मेरे पास है, कुछ कपड़ा मफरल वगैरह, मैंने वो लपेटा यहाँ पे, ये मेरे ब्लीडिंग वगैरह ये सारा अगर देखें यहाँ पे लपेटा है, बाजू पे इधर उधर करके। तो फिर मैंने साइड पे होकर ना लेट गया। फिर एक सिलेंडर फटा जो गाड़ी के अंदर था, फिर दोबारा हुआ है तो करके। अच्छा, पहले बड़ा धमाका हुआ, सिलेंडर बाद में फटा है। गाड़ी, क्योंकि आग लग गई थी गाड़ी को। तो उसके बाद फिर मैं जो साइड पे, अब जिस गाड़ी में मैं आया हूँ 10-15, तो उस बंदे बेचारे उसके अंदर लाशें थी, तो जिसमें मुझे लेके आए। तो ये मैं तो कहूँगा अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी है मुझे, और इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। अभी चिन्योट से आए थे। अभी मैं चिन्योट से आके उतरा हूँ गाड़ी से, तो इधर बैठ के मेरे एक बंदे से मिलना था, तो हुआ है। मुझे तो इस चीज़ का पता नहीं, मैं तो खुद डॉक्टर हूँ। तो मैं यहाँ पे सिर्फ स्टेशन चेंज किया है। मतलब आप वैसे वहाँ से गुजर रहे थे? मैं एक वो जो पुलिस स्टेशन है ना मेट्रो का, वहाँ से निकल के दूसरे स्टेशन में बैठना था, तो रोड पे था, तो वहीं पे ये हुआ है। तो शायद तकदीर ले आई है यहाँ पे, या क्या था। तो दहशतगर्दी का इतना बड़ा वाक़या हुआ है, आप इस वाक़े के हवाले से क्या, दहशतगर्दों के हवाले से क्या मजम्मती बयान दें? अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करे और सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, इससे बढ़ के। यहीं कह भी रहे हैं, सुसाइड अटैक था। मैं गेट से बाहर ही निकला था, किसी का क्लाइंट का वेट कर रहा था, तो अचानक धमाका हुआ। फिर मेरी इधर फ्रैक्चर हुई टांग। तो आपकी टांग फ्रैक्चर हुई है? जी जी, आप गेट पे क्या कर रहे थे? क्लाइंट ने किसी को आना था, तो उसको रास्ता दिखा रहा था, आप गेट पे आ जाए, मैं बाहर निकलता हूँ। अच्छा, मतलब आप वहाँ सिक्योरिटी या पुलिस या वो वकला में नहीं शामिल थे? नहीं, मैं तो वकील था ना। अच्छा, वकील थे आप, वहाँ लोगों को बता रहे थे और अटैक हो गया? हाँ जी, वो क्लाइंट आना था ना, मेरा अपना क्लाइंट आना था, उसके लिए मैं बाहर निकला, तो फिर धमाका हुआ है। तो ये एक धमाका था, दो थे? पता ही नहीं चला, एक हुआ तो मैं फिर बिल्कुल होश ही नहीं रहा।
तो आपको क्या लगता है ये जो दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं यहाँ पे, इस हवाले से आपको क्या लगता है कि यह एक दहशतगर्दी का वाक़या था? क्या कह सकते हैं, ये तो दहशतगर्दी है, और क्या हो सकता है। किस तरह आसपास के धमाके के बाद धुआं था, कोई इस तरह की चीज़ मतलब के जहन में आती नहीं है। तो आप बेहोश हो गए? हाँ जी, उसके आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, कुछ नज़र नहीं आया। तो वहाँ से कौन लेकर आया आपको अस्पताल? मैं खुद जो है वो एक बाहर दूसरी तरफ बाइक पे बैठ के तो फिम्स में पहुंचा हूँ। ज़ाहिर बात है मुल्क एक जंग में है, तो सब मुसलमान मुत्तहिद होके, पाकिस्तानी जो है मुत्तहिद होके इस मुल्क की हिफाजत करें। जान की कुर्बानियाँ तो देते रहते हैं, कुर्बानी दे के ये मुल्क बना है और हमेशा कायम रहेगा। शुक्रिया। मुसलमान की हैसियत से हमें एक दूसरे का एहसास करने की ज़रूरत है। एक दूसरे अल खिदमत फाउंडेशन तो ये चाहती है कि सबका बिला तफरीक मज़हब और रंगो नस्ल दुखी इंसानियत की खिदमत की जाए। इंशाल्लाह जो ज़ख्मी हैं उनकी भी अल खिदमत फाउंडेशन ख्याल करेगी, और जो इसके अलावा जितनी भी हो सके अल खिदमत फाउंडेशन। यार एकदम में वो तो मैं तो आंखें मेरे नीचे था, वो मेरे हाथ में बैग था, वो सिलाई करवा रहा था, तो एकदम से एक आवाज़ उठ गया। जब मैंने देख लिया तो मेरा ये जगह बिल्कुल जख्मी था, मैं बिल्कुल बेहोश हो गया था। आपको पता भी नहीं चला और ये अंदर लग गया? मुझे पता भी नहीं चला ये लग गया। तो फिर वो वकील लोगों ने, मुंशी लोगों ने मेरे साथ बहुत ताउन किया, हमें गाड़ी में बिठा के इधर लेकर आया था। मैं इसके हवाले से ये देना चाहता हूँ ये कि कोई इंसानों वाला काम नहीं है, मुसलमानों वाला काम नहीं है ये जो कर रहे हैं, क्योंकि ये सब मुसलमान है। इधर बहुत ज्यादती हो गया, बहुत शदीद मजम्मत में इसका करता हूँ, क्योंकि बहुत हमें जितना तकलीफ दिया था ना, तो बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा चोट लगे है। इस पे मैं बहुत परेशान हो गए, बहुत इस पे मजम्मत करता हूँ सर जी।